पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि पूजा तू हो जाए तो मांग ले। पूजा कहती है मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो वह अपने अपने मतलब की बातें करने लगे। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जो मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांगे, इससे तेरी से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो तो मांग लूं और अपने मतलब की चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले बोल प्रिया क्या मांगती है, जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर प्रिया बोली हे धनराज, अगर आप कर्तन है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, योगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों के प्रकाश दे, नाती और पोता दे और समस्त परिवार में और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तू मांगेगी सो तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जय गणेश जी के जैसे बुढ़िया के मांगे से सब अधिकार मिला है। गणेश जी भगवान सबको दे। बोले गणपति भगवान की जय। बोले परवा मैया की जय। सत्य दरबार की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की। सेठानी के सहित उनकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पे अर्घ देकर भोजन करो। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छल्ली ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन दीजिए। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छल्ली में दिखा रहे हैं। भाइयों की यह बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया तथा भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन करने लगे। अभी उसने पहला कौर ही तोड़ा था कि उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर तोड़ते ही खाने लगी। उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीनों बार ही कभी सफेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छुट्टी हुई जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देने वाला आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसके पैर छूने लगी तो वह बोली चीड़ी हो तो चुपी हो, साथ को की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध दी। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने बहुत दुखने का अपने बड़े पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, वहीं अपने मरे हुए पति को ले जाकर रहूंगी। सास ने ऐसा ही किया। रोज सास बची कुटी रोटी ठंडी बासी दासी के साथ भेज देती। कहती जा मुर्गा सेवनी को दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की दिल चौलाई और बोली करवा पिलानी करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जो वो बोली तो चौथ माता
हुआ सुहाग को आपको ही बचाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मेरे गलती का पश्चाताप है मुझे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब जोत माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की जोत माता आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की जोत आई और उसने कहा भादों की जोत तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादों जोत आई, स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने जोत माता के पांव पकड़ लिए। जोत माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता वह नाराज हुई है, इसीलिए तुम उसके पैर मत छोड़ना, वहीं तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से जोत माता उतरी। माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, घड़ी उगानी करवाले, वर्त भांडनी करवाले, यह साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ ली। वह विलाप करने लगी, हे जोत माता, मेरा सुहाग तो तेरे व्रत भंग करने के कारण हो रहा है। मैं ना समझी थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे दो। तब जोत माता बोली, पापनी हत्यारी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं, सबकी रक्षा करती हैं, इच्छा पूरी करती हैं। तब जोत माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली, सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई थी। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे करवा माता ने मेरा सुहाग उठाया है। तब पति बोला कि जोत माता का विधि विधान से उज्जवल करो। उधर उसकी नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी, तो उसकी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वह बेटा दोनों झूम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि सब कैसे हुआ। बहू बोली, सब ये मुझे मेरी जोत माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दे दिया। लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को यह बात कैसे सच लगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा सुना दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब जोत माता का चमत्कार नाचने लगे। बोले करवा मैया की जय।